नमस्कार। देखिए आज हम सिंधु सभ्यता, जैसे हम इतिहास के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता जो है कौन से आकार का है? तो देखो, सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजा आकार का ये है, यानी कि इतने जगहों में जो शहर मिले हैं। अभी इस बोर्ड पे सिर्फ इतना बनाया गया है, लेकिन ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई जो बनी हुई त्रिभुजा आकार का, ये इतनी सिंधु घाटी सभ्यता है। क्योंकि सिंधु नदी है और इस सिंधु नदी के कुछ इस साइड और कुछ इस साइड जो भी खुदाई हुआ, जो भी शहरें मिले, उसका नाम भी सिंधु सभ्यता पे रख दिया गया। लेकिन वो जो शहर मिले हैं उस शहरों का नाम अलग अलग है। जैसे कि एक हड़प्पा आ गया, मोहनजोदड़ो आ गया, ये सब एक शहर हैं जो मिले। तो उस समय खुदाई हुआ तो कुछ वहाँ पे शहरें मिल गई, उसमें कुछ सामान मिल गए, लोग समझ गए। लेकिन इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दिया था और इसके जनक कौन हैं, ये सब हम आपको अभी इस वीडियो में बताती जाऊंगी। देखो 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका क्या किया था, जानकारी दिया था। इन्होंने देखा, इनकी क्या किए थे इन्होंने कि जानकारी दिए थे। जानकारी इन्होंने देखा यहाँ पे कि कुछ लोग यहाँ से ईंट उठा के ले जा रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि यहाँ से ईंट कहाँ से उठा के ले जा रहे थे। इन्होंने कुछ मतलब बताया, तो इन्होंने जानकारी दे दिया कि देखो भाई, यहाँ से ईंटें जा रही हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर तो ईंट नहीं रहती है, कच्ची मिट्टी के अंदर पकी हुई ईंट तो नहीं मिलेगी। तो इन्होंने इसको जानकारी तो जानकारी के बारे में पूछेगा तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया था, यहाँ आप ये बता सकते हो। इसके बाद 1853 से 1856 के बीच में रेलवे लाइन खींचा जा रहा था कराची से लाहौर के बीच में। ये कराची है और ये लाहौर है और ये कराची है, इन दोनों के बीच में लाइनिंग खींची जा रही थी। उस समय कनिंघन भी यहाँ पे सर्वे कर रहे थे और देखे कि कुछ लोगों ने यहाँ से ईंट उठा के ले जा रहे हैं। तो उन्होंने उस एरिया का आंकड़ा लगा लिया। तो एरिया का आंकड़ा किसने लगाया था? कनिंघन ने। किसने? कनिंघन ने। अब इसका आंकड़ा लगा लिया कि ये क्या है, ये त्रिभुजा आकार 13,000 वर्ग किलोमीटर, यानी इस कनिंघन ने क्या किया कि इसका आंकड़ा लगा लिया। इन्होंने भी देखा कि कुछ लोग ईंट लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने 2 भाई ऐसे थे, उन 2 भाई का जो नाम था बंटन बंधु थे, बंधु मीन्स भाई होता है। इन्होंने उनसे भी कहा, ऐसे करके इनका एक पता लगा लिया। लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ पे खुदाई या कुछ नहीं करा, लेकिन एरिया का इन्होंने आंकड़ा लगाया था। उसमें से सर्वेक्षण करके उन्होंने सर्वेक्षण करके इन्होंने पता लगाया था। उसके बाद ये सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके जनक कौन है? तो जॉन मार्शल। ठीक, ये कौन है? ये इनके जनक हैं। इन्होंने भी देखा कि लोग ईंट ले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बता दिया कि देख भाई, इनके साथ में जो थे, ये इनका नाम था जो दयाराम सहनी। कौन थे? दयाराम सहनी। तो दयाराम सहनी से इन्होंने क्या किया था? खुदाई करवाया था। वहाँ पे जब खुदाई कराया, लोग ईंट तो ले ही जा रहे थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पे खुदाई कराया, देखा कि यहाँ से ईंट लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ है। धीरे धीरे पता चला कि इसके अंदर कुछ है। तो खुदाई करते करते, और वो कहाँ पे पहले बार खुदाई हुआ था, तभी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ये इस जगह पे हड़प्पा सभ्यता है और इसी जगह पे कर दिया गया था। वो पाकिस्तान, पहले इंडिया में था, लेकिन वो पाकिस्तान में अब है हड़प्पा सभ्यता। यहीं पे खुदाई हुआ था। कराची और लाहौर भी उस समय हमारे
इसी में था जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था 1853 से 1856 के बीच में, जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था ना, उस समय भी अपने भारत में ही था। जब ये खुदाई कब कर, दयाराम साहनी ने खुदाई करा दिया, तो जॉन्स मैसन ने क्या कहा कि दयाराम साहनी से कह दिया खुदाई करो, खुदाई किया। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खुदाई किया था। और कहाँ पे खुदाई किया था पहली बार? तो हड़प्पा में। कहाँ पे किया था? हड़प्पा में। तो हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे। अब देखो, इसको कहा जाता है त्रिभुजाकार, यानी कि इसके अंदर जितनी भी नदियां, जितनी भी शहर मिला, जितने भी शहर मिल गए यहाँ पे, इसको कहा गया है सिंधु सभ्यता। यानी कि शहरों का नाम भी रखा गया था, लेकिन इसको पूरे को सिंधु सभ्यता माना गया था, सिंधु सभ्यता। और इसको त्रिभुजा आकार में जहाँ जहाँ मिला शहर, जो अब मान लीजिए कि शहर ऐसे और ऐसे मिला है, ये शहर मिल गए, तो इन शहरों को हम त्रिभुजा आकार मान लिए। अब हम इसको ऐसे ऐसे तो करके नहीं करेंगे कि नहीं, ये इसको स्क्वायर में तो नहीं कर देंगे ना, ट्रायंगल में अगर है तो इसको ऐसे ही मिला है। तो ऐसे 25,000 ईसा पूर्व की बात है जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। इसको पहली बार जब खुदाई किया गया तो हड़प्पा में किया गया, और हड़प्पा में खुदाई करने वाले दयाराम साहनी थे। 1921 में उन्होंने किया था। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट के पास में है हड़प्पा सभ्यता। तो उन्होंने जब वहाँ पे खुदाई किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुमार का चाक मिल रहा है, यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिल रही है। देखो, यहाँ पे कुमार का चाक मिल रहा है, मातृ देवी की अन्नागार मिल रहा है, ये सब यहाँ पे मिल रहा था, सारे के सारे। यहाँ पे श्रमिक आवास मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है हड़प्पा में। उसके बाद, उसके कुछ दिन के बाद, यानी 1 साल के बाद 1922 में, 21 में तो इसकी खुदाई हुई। अब मोहनजोदड़ो की फिर खुदाई हुई थी उसी समय। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन अभी हड़प्पा के बारे में चल रहा है। तो इसकी जानकारी देने वाले, सिंधु सभ्यता का जानकारी कौन दिए थे? चार्ल्स मैसन ने। रेलवे लाइन कब बिछाया जा रहा था? 1853 से 1856 के बीच बिछाया जा रहा था। इसका सर्वेक्षण एरिया का आंकड़ा किसने लगाया था? कनिंघन ने लगाया था आंकड़ा। इस सिंधु घाटी सभ्यता का कनिंघन ने लगाया था आंकड़ा एरिया का। इसके बाद जॉन्स मैसन इसके क्या हैं? जनक हैं, यानी पिता। क्या कहा जाता है? खोजकर्ता, जनक, पिता। यानी जॉन्स मैसन कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के जनक हैं। इसकी पहली बार खुदाई हड़प्पा की पहली बार खुदाई कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप बता सकते हो कि हड़प्पा में हुआ था। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि पहली बार खुदाई होने के कारण ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग को लेकिन हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने कराया था? तो आप ये भी बता सकते हो कि दयाराम साहनी ने खुदाई करवाया था। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। जब हड़प्पा का खुदाई कराए थे तो उसमें कुमार का चाक मिल गया था, ये मातृ देवी की मूर्ति मिल गई थी, इसमें श्रमिक आवास मिल गया था, इसमें बहुत सारे चीज़ मिले थे हड़प्पा वाले में। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की खुदाई करी तो ये हड़प्पा किस नदी के तट के पास है? तो रावी नदी के तट के पास है। और रावी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे मांडा लास्ट, यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखो, इसके बाद वाले में नहीं है कोई शहर, वहां पे खुदाई नहीं हुआ था। जो कश्मीर वाले तरफ में है उधर देखो, मांडा एक शहर है जो कि चिनाब नदी के किनारे तट पे है। इसके बाद आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के तट के पास में है। इसके बाद दैमाबाद है जो प्रवधा नदी के तट के पास में है।
देखो त्रिभुजा आकार है ना, तो इसको हमको बताना पड़ेगा ना, इसके अंदर जो है पढ़ाना है, इसके बाहरी बाहरी जो है वो बता दे रही हूँ। इसका सुत का गेंडो यानी कि ये दास्क नदी के तट के पास में है, इसका भी खोज हुआ था, इसकी भी खुदाई हुई थी। यानी कि सारे ये सहायक नदियां हैं, और इस सहायक नदियां जितनी भी सहायक नदियां हैं यहाँ पे खुदाई होती गई तो पता चलता गया कि नहीं, ये तो सिंधु सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा आकार का है, तो आप बता सकते हो त्रिभुजा आकार का है। ठीक, पहली बार खुदाई कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जनक कौन है? तो आप बता सकते हो कि जॉन मैसन हैं, मार्शल हैं, जॉन मार्शल हैं। ठीक, इसकी खुदाई करने वाले पहली बार किसने किया था? हड़प्पा में खुदाई पहली बार किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ पे क्या मिला था? हड़प्पा में क्या मिला था? कुमार का चाक मिला था, मातृदेवी का मूर्ति मिला था, यहाँ पे ऐसे और सारे श्रमिक आवास मिला था। यहाँ पे ये काबुल ऐसे क्या होता है जिसमें इंसान को लेटा दिया जाता है जैसे मरने के बाद, वो भी मिला था। यहाँ पे ओखली मिला था। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ऐसे से कुछ मिलते गए। यहाँ पे जितनी खुदाई करी गई यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलता गया हड़प्पा में। तो हड़प्पा का खुदाई करने वाले दयाराम साहनी है। बहुत लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी। अरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता यही है। ये दोनों को ही मतलब सिंधु घाटी, क्योंकि पहली बार खोज हो गया इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जोड़ दिया गया। जो चीज़ का पहले बार हो जाता है ना, कि जो चीज़ को पहली बार ले लिए तो कह देते हैं कि यह मेरा है, तो ये पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई जॉन मार्शल ने करा दिया था, और जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के जनक हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।